नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि अभी अभी आई है कि लोकसभा में डेट म्यूचुअल फंड में संशोधन जो है वो पास हो गया है। आज सुबह से ही अटकलें थी कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें फिनांस बिल के अंदर कुछ संशोधन हो सकते हैं, जैसे कि वो एलटीसीजी के दायरे में नहीं आएंगे, एलटीसीजी के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा उनको। ऐसे एक प्रस्ताव के बीच में ये नया प्रस्ताव जो फाइनेंस बिल में वो पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो पुरानी होल्डिंग उनमें नहीं, लेकिन नए होल्डिंग्स के लिए जो एलटीसीजी का दायरा है वो इन पे लागू नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है और इसका इम्पॉर्टेंट अपडेट जो सुबह से आज चल भी रहा है और इस अपडेट के बीच में स्टॉक्स में रिएक्शन भी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो फ़ायदा था वो डेट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अपडेट सुबह था और उसी का ही अब अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलटीसीजी के साथ इंडेक्सेशन का फ़ायदा भी नहीं लागू होगा। तो ये कुछ अपडेट्स जो कि रिसेंटली फाइनेंस बिल में म्यूचुअल फंड के लिए प्रस्ताव की बातचीत थी और वो प्रस्ताव का अप्रूवल भी आ चुका है। रिएक्शन आप तमाम जो एएमसीज कंपनी उनके ऊपर देखेंगे, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निपॉन एएमसी, हालांकि निपॉन डीआई पर है लेकिन बाकी एएमसी कंपनीज जो हैं उन पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। लक्ष्मण जी, आज सुबह से अटकलें थी मार्केट्स में कि ऐसा प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है और अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री जब इसे पेश कर रहे थे हंगामे के बीच में तो अप्रूवल भी आ गया। क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, कैसे समझे इसे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ने जो है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए टैक्स के प्रावधानों में बदलाव किया है। यानी डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो पहले आपको जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, अब आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी आमदनी होगी वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी और इनकम टैक्स के जिस स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से देना पड़ेगा। मान लिया जाए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो अभी डेट म्यूचुअल फंड में जो आमदनी होती थी उस पर 30% टैक्स नहीं लगता था, उस पर सिर्फ 20% लगता था। अब सरकार ने यह तय किया है कि नहीं, उस पर भी 30% लगेगा क्योंकि आपके टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा। एक खास बात यह है कि इसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था, यानी महंगाई बढ़ती थी तो आपके इनकम में रिटर्न में एडजस्ट किया जाता था, वो भी अब नहीं फायदा मिलेगा। और ये सारे प्रावधान जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। यानी 31 मार्च तक जो भी निवेश किए हैं आप, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी आप निवेश करेंगे उस पर इसका असर पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि ऑप्शन बेचने पर सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 1700 हुआ करता था, अब उसे बढ़ा करके 2100 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण बदलाव के साथ फाइनेंस बिल को मंजूरी मिल गई। एक और बड़ी खबर कहीं अगर जी लक्ष्मण जी, एक सेकंड में पहले आप, क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं था तो एक बारी मैं ऑप्शंस वाली खबर दोबारा दोहरा देता हूं कि जो ऑप्शंस बेचने पर सरकार एसटीटी लगाती थी 1700 रुपए के आसपास पर करोड़ रुपए पे, उसे बढ़ाकर अब 2100 रुपए पर करोड़ रुपए के आसपास ले गए हैं। यानी कि करीब करीब 400 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। मेजरली आप मानेंगे तो रफली 10% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो 10 से 15% की बढ़ोतरी वहाँ पर की गई है। तो ये एक और बड़ा अपडेट जो कि ऑप्शंस राइटर्स के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। लक्ष्मण जी, आप दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या थी? वो जो खबर है वो ये है कि सरकार जो न्यू पेंशन स्कीम लाई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा था, जगह जगह राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहा था, अब सरकार ने ये साफ किया और सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर भी लगी है कि सरकार अब इसकी समीक्षा करेगी। और समीक्षा करने का ऐलान खुद वित्त मंत्री ने कर दिया है, निर्मला सीतारमण ने, लोकसभा में। और उस ऐलान के हिसाब से अब यह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी बना करके उसके बाद कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार इसकी समीक्षा करेगी और न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसका विरोध सरकारी कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा था, अब उसमें बदलाव को सरकार तैयार हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। कुछ बड़े अपडेट्स जो कि कुछ देर पहले आए हैं और उन सब पर लक्ष्मण जी तमाम डिटेल्स देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये सभी अपडेट सबसे पहले हम तक पहुंचाने के लिए। शर्मिला, आपने अभी ये पूरी बातचीत सुनी जिसमें 2-3 बड़े अपडेट आए हैं। पहले तो म्यूचुअल फंड स्पेस को लेकर जो डेट म्यूचुअल फंड है उनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट और साथ साथ एलटीसीजी का बेनिफिट वेव ऑफ हो गया है। और दूसरा, ऑप्शन राइटर्स के लिए जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है उसे 1700 से बढ़ा के 2100 रुपए कर दिया गया पर करोड़ पे। इन दोनों ही बड़े अपडेट्स पे आपका रिएक्शन? मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड वाला है वो मेरे हिसाब से ज्यादा नेगेटिव है।